जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, करवा चौथ नजदीक है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला ये पर्व इस वर्ष 1 नवंबर को होगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा में जिस करवा से अर्घ दिया जाता है वो मिट्टी का ही क्यों होता है? क्यों किसी अन्य धातु का करवा उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं कि मिट्टी का करवा क्यों रखते हैं, पूजा का मुहूर्त क्या है, शुभ समय, पूजा विधि और त्रेता युग व द्वापर में किसने किया था करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ से संबंधित सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागिनों के लिए करवा चौथ का व्रत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां भी मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए व्रत रखती हैं और वहीं जिन लड़कियों का विवाह तय हो गया है वो भी अपने जीवन साथी की लंबी उम्र, तरक्की एवं सलामती के लिए व्रत रखती हैं। करवा पंच तत्व का प्रतीक है और वो कैसे, अब ये जानते हैं। करवा पंच तत्वों का देखिए प्रतीक माना जाता है। मिट्टी के करवा में 5 तत्व होते हैं: जल, हवा, मिट्टी, अग्नि व आकाश। इससे ही हमारा शरीर भी बना हुआ है। करवा में मिट्टी और पानी मिलाया जाता है। पानी में मिट्टी को गलाकर करवा बनाया जाता है जो भूमि तत्व और जल तत्व का प्रतीक है। उसे बनाकर धूप और हवा में सुखाया जाता है जो आकाश तत्व और वायु तत्व का प्रतीक है। फिर आग में तपाया जाता है। भारतीय संस्कृति में पानी को ही परब्रह्म माना गया है। जल ही सब जीवों की उत्पत्ति का केंद्र है। इस तरह मिट्टी के करवे से पानी पिलाकर पति पत्नी अपने रिश्ते में पंच तत्व और परमात्मा दोनों को साक्षी बनाकर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने की कामना करते हैं। मिट्टी के तपे हुए बर्तन में पानी पीने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत उपयोगी है। आयुर्वेद में भी मिट्टी के बर्तन में पानी पीना फायदेमंद माना गया है। धर्म ग्रंथों में मिट्टी के पात्र को शुद्ध माना जाता है। मिट्टी के करवा का प्रयोग हिंदू धर्म में पूजा अनुष्ठान के कार्यों में मिट्टी के बर्तनों को जैसे कलश, मिट्टी का दीपक आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथा है कि द्रौपदी और माता सीता ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था तो उन्होंने भी मिट्टी के करवे का ही प्रयोग किया था। दोस्तों, इस बार करवा चौथ पर बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस बार 100 साल के बाद चंद्रमा में मंगल और बुध एक साथ विराजमान है जिस कारण बुध आदित्य योग बन रहा है। इसके अलावा करवा चौथ के दिन शिव योग और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। इसलिए इस साल का करवा चौथ काफी शुभ रहने वाला है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ देंगी उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख बना रहेगा। इस बार करवा चौथ में संकष्टी चतुर्थी का महायोग बन रहा है। इसलिए जो भी व्रती पार्वती के साथ भगवान गणेश को दूर्वा और गुड़ के लड्डू चढ़ाएगा उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दाम्पत्य जीवन में उनके मधुरता आएगी। माँ गौरी और भगवान शिव के साथ विघ्न विनाशक का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:30 पर शुरू हो जाएगी। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर 2023 को रात 9:19 पर होगी। करवा चौथ उदया तिथि से मान्य होता है, इसलिए इस साल करवा चौथ 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन स्त्रियां शाम को चौथ माता, करवा माता और गणपति की पूजा करती हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ देती हैं। कुछ लोगों के यहाँ सरगी खाई जाती है। सरगी सूर्योदय से पूर्व खाई जाती है। सास अपनी बहू को सरगी देती है। सूर्योदय से व्रत की शुरुआत होती है। करवा चौथ व्रत का समय सुबह 6:36 से रात को 8:26 तक रहेगा। सूर्योदय और चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग भी हो सकता है।
पूजा का मुहूर्त क्या है अब ये जानते हैं। शाम को 5:44 से रात को 7:02 पर पूजा का मुहूर्त रहेगा 1 नवंबर 2023 को। चांद निकलने का समय है रात के 8:15 पर। ये चांद निकलने का समय अलग अलग शहरों पर अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के यहाँ पहले शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं, बाद में चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा की पूजा और अर्घ देते हैं। तो कुछ लोगों के यहाँ पहले चांद देखते हैं, फिर पूजा अर्घ पारण करते हैं। आपके यहाँ जैसे किया जाता हो आप वैसा ही करें। जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती है उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। करवा चौथ माता उनके सुहाग की सदा रक्षा करती हैं, वैवाहिक जीवन में उनकी खुशहाली आती है। और इस दिन करवा चौथ के दिन पूजा आपको कैसे करनी है थोड़ा सा संक्षेप में ये भी जान लेते हैं। करवा चौथ के व्रत में पहली बात है कि आप सबसे पहले सुबह उठकर सूर्योदय से पूर्व उठें और स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं। स्नान के बाद आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें, मंदिर में पूजा करें और भगवान के समक्ष जो भी आपके इष्ट देव हो उनके समक्ष जो है करवा चौथ निर्जला व्रत रखने का संकल्प लें। शिव परिवार की पूजा अर्चना करें विधिवत। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। चंद्रमा की पूजा करें। यदि घर में फूल की थाली है तो उसमें चंदन से चंद्रमा बनाएं, फिर उसकी पूजा करें। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखें और आरती उतारें। पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलें और जिनके पति दूर देश है, पास में नहीं है, वो अपने पति के तस्वीर को देखते हुए अपने इष्ट का ध्यान रखते हुए पानी पीकर व्रत खोलें। दोस्तों, आजकल कई पति भी अपने प्रेम को दर्शाने के लिए व अपनी पत्नी का दिल जीतने के लिए, अपनी पत्नी की सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। महिलाएं अपना व्रत छलनी से चांद देखकर खोलती हैं। इसके बाद छलनी से ही अपने पति का चेहरा भी देखती हैं। छलनी से अपने पति का चेहरा देखने के पीछे एक कथा है। माना जाता है कि जब पत्नी अपने पति को छलनी से देखती है तो सभी विचार और भावनाएं छनकर शुद्ध हो जाती हैं। करवा चौथ की शुभकामनाओं सहित आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।